नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम SCF LCM की सीरीज़ कर रहे हैं। SCF LCM में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स SSC और रेलवे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करवा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस में मैं आपको बताता भी रहूँगा कि SSC में आया तो किस सन में आया, रेलवे में आया तो किस सन में आया, और इस टाइप के साथ साथ टाइप भी कवर हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप भी है ये। पहले तो हमें ये पहचानना होगा कि ये टाइप हमारी किस टाइप की है। दो टंकियों की धारिता क्वेश्चन है। दो टंकियों की धारिता, दो टंकियों की धारिता गलत लिख दिया, सॉरी। दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर, इंग्लिश में लिख दिया मैंने, वह 56 लीटर है। वह 56 लीटर है। दो टंकियों की धारिता 120 लीटर, वह 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े आकार का बर्तन क्या होगा? वह बड़े से बड़े आकार का बर्तन क्या होगा? वह बड़े से बड़े आकार का बर्तन क्या होगा जिससे दोनों टंकियों को पूर्णतः मापा जा सके? जिससे दोनों टंकियों को पूर्णतः मापा जा सके। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन है इसके 7500 घन सेंटीमीटर, 7500 घन सेंटीमीटर, 7850 घन सेंटीमीटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पहले पूरा लिख दिया, 8000 घन सेंटीमीटर, 8500 घन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका रहा था रेलवे के एग्जाम की 2005 की परीक्षा में। रेलवे की 2005 की परीक्षा में क्वेश्चन रहा था। क्वेश्चन क्या था? दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर व 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े आकार का बर्तन क्या होगा जिससे दोनों टंकियों को पूर्णतः मापा जा सके? ये क्वेश्चन रहा था हमारा रेलवे के एग्ज़ाम 2005 की परीक्षा में, और ऑप्शन क्या थे वो इम्पोर्टेंट है। 7500 घन सेंटीमीटर, 7850 घन सेंटीमीटर, अगला ऑप्शन है 8000 घन सेंटीमीटर, और अगला ऑप्शन है 8500 घन सेंटीमीटर। तो जल्दी से आंसर कीजिए सभी, क्या रहेगा? रेलवे 2005 की परीक्षा का ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट टाइप भी है। जिसकी टाइप हम कर रहे हैं, ये नई टाइप का क्वेश्चन भी है। अब क्या जज कर रहे हो आप? यहां जो दिया गया है वो लीटर में दिया गया है, दोनों टंकियों की एक क्षमता, और ऑप्शन किस में दे रहे हैं? घन सेंटीमीटर में दे रहे हैं दोस्तों। तो इसका मतलब बड़े से बड़े आकार का बर्तन निकालना है, तो बड़े से बड़े के लिए क्या निकालना पड़ेगा? SCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? SCF यानी मैसेवे निकालना पड़ेगा दोस्तों, समझे? मैसेवे किसका निकलेगा? 120 और 120 लीटर और 120 लीटर, वह दूसरी वैल्यू क्या है? 56 लीटर। अगर इनका SCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 8 लीटर आएगा। इनका मैसेवे क्या आएगा? 8 लीटर आएगा। लेकिन 8 लीटर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 8 की मल्टीप्ली में एक वैल्यू है 8000 घन सेंटीमीटर।
8 की मल्टीप्लाई में एक वैल्यू है 8000 घन सेंटीमीटर। 8 को 1000 से गुणा करने पे 8000 आता है। इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 8000 लीटर से क्या बन 8 लीटर से क्या बन जाएगा? 8000 घन सेंटीमीटर बन जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती कि उनको ये नहीं पता था कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। 8 लीटर ऑप्शन में निकालने के बाद में आपको ये देखना था कि 8 की मल्टीप्लाई में एक ही वैल्यू पड़ी है। तो इससे आपको इजी याद रह जाएगा कि 1 लीटर आपका 8000 घन सेंटीमीटर के बराबर है। यदि एग्जामिनर आपको ऑप्शन ऐसे देता 800 घन सेंटीमीटर, 8000 घन सेंटीमीटर, 80000 घन सेंटीमीटर और कोई नहीं, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि सारे ऑप्शन फिर उस टाइम कैसे हो जाते? 8 के मल्टीप्लाई में हो जाते। 800 जो है वो 8 का 100 गुना, 8000 8 का 1000 गुना, 80000 8 का 10,000 गुना हो जाता। फिर आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में होने वाली होती। लेकिन उसने बड़ा क्लियर इंडिकेट कर दिया कि एक ही ऑप्शन है जो आपका 8 के मल्टीप्लाई में। क्लियर है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या आया? 8000 घन सेंटीमीटर। और कहाँ से पता चला कि इसका एचसीएफ लेना पड़ेगा या एलसीएम? क्योंकि यहाँ बोला गया है वह बड़े से बड़े आकार का बर्तन क्या होगा। जब भी ऐसा कुछ लिखा हो बड़े से बड़े आकार का, तो वो किस पे बेस्ड क्वेश्चन है? एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर हुआ दोस्तों? किसी को कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा। और रेलवे 2005 की परीक्षा का ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन भी आ जाता है एसएससी रेलवे में। ये इजी ही था, हार्ड नहीं था, लेकिन इसमें क्या था? लीटर को आपको घन सेंटीमीटर में बदलना था। क्लियर हुआ दोस्तों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट हो गया सभी का? किसी को कोई डाउट नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। रब कर रहा हूं मैं इसको। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूध वाले की एक टंकी दूध वाले की एक टंकी 75 लीटर, दूध वाले की एक टंकी 75 लीटर व दूसरी 45 लीटर की है। दूसरी 45 लीटर की है। एक टंकी कितने लीटर की है? 75 लीटर की। व दूसरी 45 लीटर की है। तो उस बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा? उस बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा? बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा जिससे दोनों टंकियों को पूर्णतः मापा जा सके? जिससे दोनों टंकियों को पूर्णतः मापा जा सके। जिससे दोनों टंकियों को पूर्णतः मापा जा सके। ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने। 5, 15, 25, 45। और ये क्वेश्चन आपका रहा था एसएससी 2002 की परीक्षा में। एसएससी 2002 की परीक्षा में ये क्वेश्चन रहा था आपका एसएससी 2002 की परीक्षा में। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो उस बड़े से बड़े से क्या समझे आप? उस बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा? उस बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा जिससे दोनों टंकियों को पूर्णतः मापा जा सके? तो क्या निकालना है? बड़े से क्या क्लियर हुआ?
कि इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपको किसका निकालना है, एक टंकी 75 लीटर की है, ये ऑप्शन लीटर में ही थे, 5 लीटर, 15, 25, 45 लीटर। क्लियर है। अब देखिए 75 और 45 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा। एलसीएम कह रहा हूँ, एचसीएफ बड़े से बड़े से क्या आप समझे, एचसीएफ यानी मैसेब है, और मैसेब है कितना आएगा, 15 आएगा। निकालना आता होगा सभी को। 75 और 45 में सबसे छोटी क्या है, 45 है। मैसेब है 45 या 45 से छोटा होगा, तो 45 तो नहीं है क्योंकि 45 केवल 45 को भाग कर रहा है, 75 को भाग नहीं कर रहा, समझे ना। अब देखिए इसका आंसर क्या है हमारा, 15 लीटर। क्या निकाला, मैसेब है, यानी आंसर सेकंड मैसेब है, 15 आया। किसी को कोई डाउट बोल सकता है, किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट चलते हैं, हो गया सभी का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रफल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी और एचएसएससी में भी इवन क्वेश्चंस आए हैं उस तरह के। वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसा आया होगा। क्वेश्चन आया था, एक होल की लंबाई, एक होल की लंबाई 260 मीटर व चौड़ाई 180 मीटर है। एक होल की लंबाई 260 मीटर व चौड़ाई 180 मीटर है। तो उस होल में लगने वाली बड़ी से बड़ी टाइल का आकार क्या होगा। तो उस होल में लगने वाली बड़ी से बड़ी, उस होल में लगने वाली बड़ी से बड़ी टाइल का आकार क्या होगा। ये सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था आपका एसएससी 2007 की परीक्षा में। ये इतना ही क्वेश्चन था आपका एसएससी 2007 की परीक्षा में। लेकिन हम इतना तो करेंगे ही करेंगे। ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, इसके इतने के भी ऑप्शन दे रहा हूं। और इससे आगे इसके अंदर और क्या पूछा जा सकता है, एक तो इतना पूछा जा सकता है कि तो उस होल में लगने वाली बड़ी से बड़ी टाइल का आकार क्या होगा, और साथ में क्या पूछा जा सकता है, एडवांस में इसमें क्या पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है क्या होगा, और टाइलों की संख्या क्या होगी। टाइलों की संख्या क्या होगी, या टाइलों की कम से कम संख्या क्या होगी। टाइलों की कम से कम संख्या क्या होगी। या कई बार शॉर्ट में इतना भी लिख देते हैं, दो क्वेश्चन हम दो टाइप इसमें एक साथ कवर करेंगे। एक लिखेगा कि एक होल की लंबाई 260 मीटर और चौड़ाई 180 मीटर है, तो उस होल में लगने वाली बड़ी से बड़ी टाइल का आकार क्या होगा। एक क्वेश्चन तो ये इतना पूछा जा सकता है कि उस टाइल का आकार क्या होगा। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, और टाइलों की कम से कम संख्या क्या होगी। तो फिर आपको ये इतनी लाइन नहीं देगा कि उस होल में लगने वाली बड़ी से बड़ी, वो सिर्फ आपको इतना लिखेगा कि एक होल की लंबाई 260 मीटर है और चौड़ाई 180 मीटर है, तो होल में लगने वाली टाइलों की कम से कम संख्या क्या होगी। तो फिर आपको क्या समझना होगा दोस्तों, अगर टाइलों की संख्या कम से कम लगानी है, अगर टाइल हमें उस होल में कम से कम लगानी है, तो इसका मतलब टाइलों का आकार क्या करना पड़ेगा, बड़े से बड़ा करना पड़ेगा,
समझ गए। तो इसमें हम 2 क्वेश्चन कवर करेंगे और बड़े से हमें क्लियर हो जाता है, जहाँ भी लिखा हो कि वह बड़े से बड़े आकार की टाइल क्या होगी, तो यहाँ से हम क्या समझ गए, क्या निकालना पड़ेगा, कमरे की लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 260 मीटर और 180 जो मीटर है इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब मैसेवे निकालेंगे दोस्तों। तो 260 और 180 का मैसेवे कितना आया, 20 मीटर आया। कितना आया, 20 मीटर आया दोस्तों। 260 और 180 का मैसेवे कितना आया, 20 मीटर। यानी पहला आंसर हमारा एसएससी 2007 की परीक्षा में जो आया था वो आ गया कि आंसर क्या आएगा, सी। लेकिन अगर वो टाइलों की संख्या पूछ ले, ये क्या आ गया, टाइल का आकार आ गया, टाइल का आकार, साइज ऑफ टाइल, ठीक है। इंग्लिश में होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, साइज ऑफ टाइल लिखा होता तो यहाँ लिखा होता द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए होल आर 260 मीटर एंड 180 मीटर, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ टाइल इन द होल। क्लियर है, कोई ज़्यादा नहीं होता, हिंदी इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स में कोई ज़्यादा सी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, समझ गए। अब अगर टाइलों की संख्या निकालनी हो, टाइलों की संख्या, हमारे घरों में जो मिस्त्री लगे होते हैं ना, जो चिनाई का काम करते हैं, पत्थर लगाते हैं, वो बड़ी इजीली बता देते हैं कि हमें इतना फुट पत्थर लगेगा। तो कैसे निकालते हैं वो, कमरे की लंबाई को कमरे की चौड़ाई से गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाता है, कमरे का क्षेत्रफल आ जाता है, किसका, फर्श का, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आ जाता है। जब हम क्षेत्रफल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो घन और घनाभ आएंगे, घन और घनाभ, उसमें आपको मैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना भी ज्ञात कराऊंगा। आज इस क्वेश्चन में हम सिर्फ फर्श का क्षेत्रफल बता रहे हैं, कमरे की लंबाई को उसकी चौड़ाई से गुणा करने पे। समझे दोस्तों, मैंने क्या कहा, कमरे की जितनी लंबाई है और जितनी चौड़ाई है दोनों को गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पत्थर कितना लगना है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, समझ गए ना। अब कमरे के फर्श का क्षेत्रफल होता है उतना ही छत का होता है, ठीक है। तो 2 चीज़ का क्षेत्रफल तो आ गया। उस टाइम मैं आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी निकालना बताऊंगा, लेकिन वो एचसीएफ एलसीएम में नहीं पढ़ेंगे, वो हम किस में पढ़ेंगे दोस्तों, घन घनाभ का एक टॉपिक ज्योमेट्री के अंदर आएगा, उसमें पढ़ेंगे। अब जब टाइलों की संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, कमरे के क्षेत्रफल को, कमरे की लंबाई गुणा चौड़ाई करके, उसको जो एक टाइल का क्षेत्रफल है, यानी टाइल की लंबाई है और जितनी चौड़ाई है उससे क्या कर देंगे, उसके टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, तो टाइलों की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी दोस्तों। क्लियर हुआ, क्या कहा, दोबारा सुन लीजिए, कमरे की लंबाई गुणा चौड़ाई करके, यानी जो कमरे का क्षेत्रफल आएगा उसको टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे दे, और टाइल जो होती है जितनी लंबी होती है उतनी ही चौड़ी होती है, समझ गए। तो अब देखिए, टाइलों की संख्या निकालने के लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ, अदरवाइज कंपटीशन में फार्मूलों की कोई आवश्यकता नहीं होती। टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल बटा में क्या होगा, टाइल का क्षेत्रफल होगा। कमरे का क्षेत्रफल बटा में टाइल का क्षेत्रफल होगा। जैसे मैंने आपको बताया, मिस्त्री लोग बता देते हैं ना कि कितनी टाइलें लगेगी, कितना फुट जो पत्थर लगेगा, तो वो कमरे का क्षेत्रफल निकाल करके उसको टाइल के क्षेत्रफल से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। और कमरे का क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का, चाहे कोई आयताकार चीज़ है चाहे कोई वर्गाकार चीज़ है, उसको लंबाई गुणा चौड़ाई कर देते हैं तो उसका क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई कितनी 260 और चौड़ाई कितनी है 180, तो 260 गुणा 180 कर देंगे तो कमरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे हम फार्मूला नहीं लिखने वाले बार बार कि कमरे का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल बराबर टाइलों की संख्या होती है, हमें पता ही होता है मुझबानी ये बात बिल्कुल आसानी से। और टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, टाइल का साइज कितना है 20, तो 20 ही लंबाई होगी और 20 ही क्या होगी, चौड़ाई होगी। काट देते हैं, 20 निम्मा 180, 20 एक कम 20, 20 13 260, 13 निम्मा 117, टाइलों की संख्या कितनी आई 117। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो इसी के अंदर पार्ट बनाया था कि टाइलों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड था। और पहला क्वेश्चन क्या बनाया था इसमें, टाइल का आकार क्या होगा, समझ गए। टाइल का आकार अगर बड़े से बड़ा होगा, मैं दोबारा हिंट दे देता हूं, अगर टाइल का आकार बड़े से बड़ा होगा
तो टाइलों की संख्या जो लगेगी, जितनी टाइलें हैं उनकी क्या होगी, संख्या कम से कम होगी। अगर टाइल्स का आकार छोटा छोटा होगा तो टाइलों की संख्या क्या आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। समझ गए? तो टाइलों की कम से कम संख्या बतानी थी। समझ गए? कोई डाउट किसी विद्यार्थी को? 3 एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। ये क्वेश्चन तो एसएससी 2007 का था। एक क्वेश्चन और लेता हूँ जो एसएससी 2004 की परीक्षा में रहा था। सेम वैल्यू चेंज मिलेगी बस आपको। क्लियर हुआ दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा थोड़ी सी वैल्यू चेंज करूंगा और होता भी ऐसा ही है। एसएससी 2007 का था, वहीं पे एसएससी 2004 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें भी क्वेश्चन 2 करेंगे हम। उसमें टाइलों की संख्या पूछी थी आपसे, उसमें केवल टाइलों की संख्या पूछी थी। क्वेश्चन क्या था, एक होल की लंबाई, कई बार इस होल की जगह यहाँ लिखा होता है एक कमरे की लंबाई। एक होल की लंबाई 180 मीटर व चौड़ाई 105 मीटर है। तो उस होल में लगने वाली कम से कम टाइलों की संख्या क्या होगी? एसएससी 2004 में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। एसएससी 2004 में इतना ही पूछा गया था कि उस होल में लगने वाली टाइलों की कम से कम संख्या क्या होगी। तो आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि टाइल कम से कम कब लगेगी, जब टाइलों का आकार क्या होगा दोस्तों, बड़े से बड़ा होगा। समझ गए ना? तो अब आकार बड़े से बड़ा निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, 180 और 105 मीटर का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ कितना आएगा 180 और 105 का, जल्दी से निकालिए। 180 को किससे भाग करेंगे, 105 से करेंगे, कितना बच गया 75। 75 से अब किसको करेंगे 105। मैं इसे देसी भाषा में कहता हूँ शॉर्टकट, कटवां भाग। 75 कम 75, बच गया कितना 30। अब 30 से किसको करूँगा 75 को, 30 दूना 60, हमें भागफल की कोई आवश्यकता नहीं होती। 15 बच गया, 15 से किसको करूँगा 30, 15 दूनी 30, काटे या जीरो से पहले क्या आया 15 आया। तो इसका एचसीएफ या मैसेबे कितना आया 15 मीटर आया। यानी इसका मैसेबे क्या होगा दोस्तों 15 मीटर होगा। यानी टाइल का आकार अगर उसने पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा 15 मीटर होगा। क्या होगा 15 मीटर आंसर होगा। समझ गए? और टाइलों की संख्या निकालनी है, हमें इतना टाइम नहीं लगाना। क्या करना है, कमरे के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग करना है। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा 180 गुणा 105 बटा में टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा 15 गुणा 15, 15 7 105, 15 12 180, 12 7 84। तो टाइलों की संख्या कितनी होगी 84 होगी। ऑप्शन में क्या क्या थे वो मैं लिख देता हूँ, 74, 78, 84, 92, ये ऑप्शन था। तो आंसर क्या हो जाएगा 84। टाइलों की संख्या कितनी हो जाएगी 84 हो जाएगी। समझ गए दोस्तों? क्लियर है? किसी को कोई डाउट बोल सकता है, कोई भी विद्यार्थी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन हम मैसेवे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। पता कैसे चला मैसेवे बेस्ड है, क्योंकि वह बड़े से बड़े आकार की टाइल क्या होगी ये बोला गया था। एक क्वेश्चन मैंने अपने पास से भी दिया है, उसको भी आप प्रैक्टिस करोगे अभी। तो लिख देते हैं क्वेश्चन और रब कर दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम टाइप क्वेश्चन था। मैसेवे की प्रैक्टिस, मैसेवे लेना फास्ट आना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन मैं अपने पास से भी लिख रहा हूं जो कि किसी परीक्षा में नहीं आया था आज तक। और अब आप भी समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में कहां से वैल्यू चेंज हो तो न्यूमेरिकल नया बन जाता है। एक होल की लंबाई 225 मीटर व चौड़ाई जो है 175 मीटर ले लेते हैं। एक होल की लंबाई 225 मीटर व चौड़ाई 175 मीटर है। तो उस होल में लगने वाली बड़ी से बड़ी आकार का टाइल क्या होगा, एक तो ये भी बताना है, और टाइलों की संख्या कम से कम कितनी होगी। दोनों आंसर आपको देने हैं। क्लियर है? जल्दी आंसर कीजिए।
जल्दी कीजिए दोस्तों। एक क्वेश्चन दिया था आपको कि एक होल की लंबाई 225 और चौड़ाई 175 मीटर है, तो उस होल में लगने वाली बड़ी से बड़ी टाइल का आकार क्या होगा और टाइलों की कम से कम संख्या क्या होगी दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन दे देता हूँ मैं। ये किसी भी परीक्षा में आया हुआ नहीं था, एक बीच में क्वेश्चन मैंने बनाया ताकि प्रैक्टिस हो जाए आप सभी की। संख्या के लिए ऑप्शन दे रहा हूँ मैं सिर्फ। टाइलों की संख्या के लिए ऑप्शन है 53, 63, 72, 88। जल्दी कीजिए सभी। यानी टाइलों की संख्या कम से कम रखनी है, इसका मतलब टाइल का आकार क्या करना पड़ेगा, बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा करने के लिए लंबाई और चौड़ाई का क्या लेंगे, मैसेब है। 225 और 175 का मैसेब लेंगे तो 25 आएगा। यानी टाइल का बड़े से बड़े आकार के टाइल का बड़े से बड़ा आकार क्या होगा, 25 मीटर होगा दोस्तों। टाइल का बड़े से बड़ा आकार क्या होगा, 25 मीटर होगा। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था किसके क्षेत्रफल को, कमरे के क्षेत्रफल को। यानी कमरे की लंबाई गुणा चौड़ाई को टाइल के क्षेत्रफल से, जो टाइल का आकार आया उससे क्या कर दो, भाग कर दो। तो 225 गुणा 175 बटा में आकार कितना था 25, तो क्षेत्रफल कितना हो जाए 25 गुणा 25। 25 8 225 निमा 225। क्लियर है। 25 छिक्का 150, 25 7 175, 9 7 63। तो टाइलों की संख्या आंसर कितना आ गया 63। यानी आंसर बी हमारा ऑप्शन में सही होगा इसका। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। मैं दोनों वैल्यूज़ का नहीं निकाल के बता रहा क्योंकि आपको बड़ी जो पहली ही क्लास थी हमारी सबसे पहली, उसमें मैसेबे निकालना सिखाया था। तो 225 और 175 का मैसेबे निकालना मैं नहीं सिखा रहा, समझ गए कैसे निकलेगा, वो आपको आता है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो रेलवे की किसी एक परीक्षा में आया हुआ है। तो रब कर रहा हूं मैं इसको। नई टाइप का क्वेश्चन कैसे आया होगा, वो भी क्षेत्रफल पर आधारित है, लेकिन उसमें चेंज कर दिया, पूछने का स्टाइल चेंज कर दिया उसके अंदर, कि पूछने का स्टाइल क्या रखा है वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है 3 आयताकार मैदानों का क्षेत्रफल, 3 आयताकार मैदानों का क्षेत्रफल, 3 आयताकार मैदानों का क्षेत्रफल क्रम से 3 आयताकार मैदानों का क्षेत्रफल क्रम से 105 वर्ग मीटर लिखा होगा, हिंदी में मीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ शॉर्ट में। 105 मीटर स्क्वायर, 147 मीटर स्क्वायर व 231 मीटर स्क्वायर है। आगे तक दिखाई दे रहा है ना सभी को, यहाँ तक मीटर स्क्वायर है। इन तीनों में बड़े से बड़े आकार की फुलवारी है, बड़े से बड़े आकार की फुलवारी है। इन तीनों में बड़े से बड़े आकार की फुलवारी है। फुलवारी की या तो लंबाई देगा या चौड़ाई देगा, दोनों में से एक चीज देगा, दूसरी पूछेगा। बड़े से बड़े आकार की फुलवारी है, फुलवारी की लंबाई 7 मीटर है, फुलवारी की लंबाई 7 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी। मैंने क्या कहा, 2 या 3 आयताकार मैदानों का या 4 का भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्षेत्रफल देगा। जैसे कि कुछ भी वैल्यूज चेंज कर दी, फिर उसके साथ साथ क्या कहेगा, तीनों में बड़े से बड़े, 3 है तो तीनों में, 2 हैं तो दोनों में, 4 हैं तो चारों में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े से बड़े आकार की फुलवारी है, फुलवारी की लंबाई 7 मीटर है। या तो यहाँ फुलवारी की लंबाई देगा आपको, या यहाँ पर फुलवारी की
चौड़ाई देगा, एक देगा, दूसरी आपसे पूछेगा। जैसे लंबाई 7 मीटर दे दी तो चौड़ाई क्या होगी ये पूछ लिया। अब क्षेत्रफल दे रखा है तो बड़े से बड़े आकार की फुलवारी का क्या आएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल ही आएगा। यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों फुलवारियों का क्या करेंगे, मैं से वे लेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज का, 105, 147 और 231 का क्या लेंगे, मैं से वे लेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं ऑप्शन दे देता हूँ और किस परीक्षा में आया वो बता देता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल है। ये रहा है रेलवे 2007 की परीक्षा में। और ऑप्शन दे देता हूँ चौड़ाई के लिए, जो बच्चे कह रहे हैं कि हम निकालेंगे सर, तो निकाल लीजिए जल्दी सी। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, जल्दी सी बताइए। एक 105, 147, 231 का मैं से वे निकालेंगे तो क्या करें, सबसे छोटा 105 है, उससे बड़ा 147 है। 147 को किससे भाग करेंगे, 105 से करेंगे, बच गया कितना 42। अब 42 से किसको करूँगा, 105 से करूँगा। अब 42 दिया 126 होगा तो इसका मतलब 2 पे जाएगा, 42 दूना क्या होगा 84 होगा। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 8, 10 में से 8 गया 2, 21 से किसको करूँगा 42 को, 21 दूना 42, इसका मतलब 21, इन दोनों का मैं से 21 आ गया। अब इस 21 से 231 को भाग देता हूँ तो ये भी हो रहा है, 21 एकम 21, 2 बच गया, 21 एकम 21, तो इसका मतलब इन सभी का मैं से कितना आ गया दोस्तों, ये 21 क्या आया, वर्ग मीटर में क्षेत्रफल आया। किसका, 21 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आया। किसका आया दोस्तों, फुलवारी का आया। जो बड़े से बड़े आकार की फुलवारी है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 21 वर्ग मीटर आ गया। बड़े से बड़े आकार की फुलवारी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 21 वर्ग मीटर आ गया दोस्तों। अब इस 21 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हमें फुलवारी की लंबाई दे रखी है और बतानी क्या है, चौड़ाई बतानी है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो फुलवारी की लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होगा, फुलवारी का क्षेत्रफल, और वो कितना है 21। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 21 क्यों लिख दिया, क्योंकि फुलवारी की लंबाई गुणा फुलवारी की चौड़ाई बराबर फुलवारी का क्षेत्रफल होता है। लंबाई हमें दे रखी है कितनी, 7, गुणा में चौड़ाई बराबर 21। 21 को इस 7 से भाग करूंगा तो 7 या 21, यानी चौड़ाई आ गई 3 मीटर। आंसर हो गया 3 मीटर, ऑप्शन में बी सेकंड आंसर। क्लियर है, दोबारा बता देता हूं, आपको 2 या 3 या 4 आयताकार मैदानों का क्षेत्रफल देगा। 2 या 3 या 4 आयताकार मैदानों का क्या देगा, क्षेत्रफल देगा ऐसे क्वेश्चन में। और वो कहेगा कि 2 है तो दोनों में बराबर आकार का के क्षेत्रफल में, और 3 है तो तीनों में बड़े से बड़े आकार की फुलवारी है। फुलवारी की आपको या तो क्या देगा, लंबाई, या क्या देगा, चौड़ाई देगा दोस्तों। तो लंबाई या चौड़ाई में से एक देगा, तीनों का मैं से पहले हुआ ना, तो वो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका आ जाएगा, फुलवारी का, क्योंकि आयताकार मैदानों का भी यहाँ क्या दे रखा है आपको, क्षेत्रफल दे रखा है। तो फुलवारी का जो क्षेत्रफल आया वो क्या होता है, फुलवारी की लंबाई गुणा फुलवारी की चौड़ाई। और लंबाई और चौड़ाई में से एक आपको दी है, जैसे फुलवारी की लंबाई 7 मीटर दे रखी है, तो फुलवारी की चौड़ाई क्या होगी ये पूछ रखा है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर फुलवारी का क्षेत्रफल 21 आया था हमारा, अभी में से में निकला। लंबाई दे रखी है 7, गुणा चौड़ाई बराबर 21 था, 7 से काटा तो 3, 3 क्या आ गया, फुलवारी की चौड़ाई आ गया। क्लियर है दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? तो ये था हमारा इस तरह का एक क्वेश्चन। एक और लिख देता हूँ मैं ऐसा ही क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम पूछ सकता है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीनशॉट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने खुद बनाया है आपके लिए एक ऐसा ही, वैल्यू चेंज करनी थी, चलो थोड़ा सा लिख देंगे, अब हो गया। वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ, और थोड़ी सी यहाँ से चेंज करूँगा। कैसे लिख रखा होगा वैल्यूज़ में, 3 आयताकार मैदानों का क्षेत्रफल क्रम से 120 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ शॉर्ट में, 180 मीटर स्क्वायर व
150 मीटर वर्ग मीटर है। इन तीनों में बड़े से बड़े आकार की बड़े से बड़े आकार की फुलवारी है। फुलवारी की यदि चौड़ाई 3 मीटर हो तो लंबाई क्या होगी? तो फुलवारी की लंबाई क्या होगी दोस्तों? ऑप्शन दे देता हूँ। ये कोई परीक्षा में नहीं आया आज तक, लेकिन हमने खुद वैल्यू बनाई है 2, 3, 4, 5। आपको जल्दी से आंसर बताना है। अब फिर क्या दे दिया? 3 आयताकार मैदानों का क्या दे दिया? क्षेत्रफल। अब इन क्षेत्रफल का मैं से लेंगे तो क्या आएगा? फुलवारी का क्षेत्रफल आ जाएगा। और फुलवारी का क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने अभी बताया, फुलवारी की लंबाई गुणा फुलवारी की चौड़ाई बराबर फुलवारी का क्षेत्रफल। 120 वर्ग मीटर, 180 वर्ग मीटर और 150 वर्ग मीटर का मैसेब कितना आएगा दोस्तों? मैसेब आएगा 30। 30 चौका 120, 30 छिक्का 180, 30 पंजा 150। तो मैसेब कितना आया? 30। ये 30 वर्ग मीटर क्या आ गया? फुलवारी का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया? फुलवारी का क्षेत्रफल। और फुलवारी की लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है? फुलवारी का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए, फुलवारी की लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर फुलवारी का क्षेत्रफल होता है। लिख दिया, जरूरत तो नहीं थी। दे क्या रखा है? चौड़ाई। तो चौड़ाई दे रखी है तो क्या निकलेगी? लंबाई। लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है? 3 बराबर क्षेत्रफल कितना आया है? 30 आया है। क्षेत्रफल कितना आया है? 30 आया है। तो 3 दाए 30, लंबाई कितनी आ गई? 10 आ गई, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो एक ऑप्शन और होना था, या नन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। यहाँ पे से कोई नहीं, क्योंकि लंबाई कितनी आई है हमारी? 10। समझ गए? तो ये ऑप्शन हमने गलत बना दिए थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 मीटर आएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? किसी को कोई डाउट? सेम टाइप का क्वेश्चन हमने बना दिया था। तो शायद आज का ये 7वां क्वेश्चन था आज की क्लास का। 4 क्वेश्चन और होंगे ऐसे ही। तीन या 4 क्वेश्चन और लेते हैं इस तरीके के। कर दूं अब? अगले 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए होंगे। एक हम फिर अपने पास से करेंगे। क्वेश्चन है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर व 169 सेंटीमीटर। क्या लिखा? 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर व 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों। लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या कितनी होगी? ऑप्शन दे देता हूं। और ये क्वेश्चन रहा था आपका, ऑप्शन है इसके
27, 36, 43, 48। और क्वेश्चन आया था आपका एसएससी 2008 की परीक्षा में, एसएससी 2008 की परीक्षा के अंदर। यानी आपको क्या दिए, 4 अलग अलग लंबी धातु की छड़ दे दी। एक की लंबाई 78, दूसरी की 104, तीसरी की 117 और चौथी की 169 सेंटीमीटर। इन चारों छड़ों को के टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि जितने टुकड़े हर में से काटोगे वो सभी टुकड़े क्या हों, बराबर बराबर लंबाई के हों। तो चारों से कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं बराबर बराबर लंबाई की, समझ गए ना। आपको 4 धातुएं दे दी अलग अलग लंबाई की छड़ में, चारों के आपको क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं दोस्तों। चारों को आपको क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। और चारों के टुकड़े आपको इस प्रकार करने हैं कि प्रत्येक का प्रत्येक टुकड़ा क्या हो, बराबर हो। इसका मतलब यहां भी क्या करना पड़ेगा, में से वैल्यू लेना पड़ेगा। और लेना किसका पड़ेगा, 78 और 104 का। तो पहले 78 और 104, जिसकी प्रैक्टिस फास्ट है उसको पता चलने लग रहा है। 169 13 का वर्ग है, 13 छिका 78 होता है, 13 8 104 होता है, 13 निमा 117 होता है। तो उसको में से लेने के, भाग विधि से में से लेने की जरूरत नहीं थी। 78 104 117 और 169 का में से ले लिया मैंने, शॉर्टकट में लिख दिया, कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिखा चुका हूं मैं कि में से कैसे लेंगे। का में से कितना आ गया, 13। यानी अगर क्वेश्चन वो ये पूछ लेता कि चारों छड़ों में से अधिकतम लंबाई की बराबर बराबर लंबाई में छड़ काट ली जाए तो प्रत्येक छड़ की लंबाई कितनी होगी, तो आंसर होता क्या, 13। लेकिन ये इसने क्या पूछा कि प्रत्येक छड़ों में बराबर बराबर लंबाई के बराबर बराबर टुकड़े काटूं मैं अधिक से अधिक लंबाई के, तो कितने टुकड़े काटे जा सकेंगे, ये पूछा है उसने, समझ गए। अधिकतम लंबाई हमें इंडिकेट कर रहा था कि क्या निकालना पड़ेगा, में से निकालना पड़ेगा दोस्तों। अब में से आ गया 13। अब देखिए 78 को मैं 13 से भाग कर दूं तो 13 छिक्का 78, यानी इसके 6 टुकड़े बनेंगे। प्लस 104 को मैं 13 से भाग कर दूं तो 13 8 104, इसके 8 टुकड़े बनेंगे। 117 को अगर मैं 13 से भाग कर दूं तो 13 निम्मा 117, इसके 9 टुकड़े बनेंगे। प्लस 169 को मैं 13 से भाग कर दूं तो 13 का वर्ग 169 होता है, इसके 13 टुकड़े बनेंगे। मैंने क्या किया, सभी की लंबाई को 13 से भाग कर दिया, सभी के टुकड़ों की संख्या आ गई। अब इन सभी की संख्या को जोड़ दूं, 13 और 9 22, 22 और 8 30, 30 और 6 36। तो इस एसएससी की इस परीक्षा का आंसर क्या है हमारा, बी का मतलब 36 आंसर है, समझ गए। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, क्योंकि 4 अलग अलग धातु की छड़ें दे दी थी, उन चारों छड़ों का हमें क्या निकालना था, में से निकालना था। में से क्या आ जाता, उस छड़ की अधिक से अधिक लंबाई आ जाती कि प्रत्येक छड़ की अधिक से अधिक लंबाई क्या होगी, और प्रत्येक छड़ की अधिक से अधिक लंबाई को सभी की लंबाई को प्रत्येक को उस लंबाई से भाग कर दूं, सभी की, इसकी लंबाई 78, इसकी 104, इसकी 117 169 को उस अधिक से अधिक लंबाई से भाग कर दूं तो प्रत्येक छड़ में से कितने टुकड़े बनेंगे वो हमारा आ जाएगा। और सभी को जोड़ दूंगा तो सभी के टुकड़ों की संख्या आ जाएगी, और वो कितनी है, 36 है। क्लियर है दोस्तों, किसी को कोई डाउट, तो इसका आंसर हो गया 36। 2 क्वेश्चन और करते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए होंगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं, स्टेटमेंट बहुत लंबी दिखने में है लेकिन आंसर बहुत बढ़िया है, आसान है। तो ये एसएससी 2008 की परीक्षा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 105 बकरी 105 बकरी 140 गधे 105 बकरी 140 गधे व 175 गायों को 75 गायों को एक नदी पार करके ले जाना है, को एक नदी पार करके ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव उपलब्ध है।
मात्र एक ही बड़ी नाव उपलब्ध है, मात्र एक ही बड़ी नाव उपलब्ध है। इस कार्य को पूरा करने के लिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए नाविक एक शर्त रखता है, नाविक एक शर्त रखता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए नाविक एक शर्त रखता है कि वह प्रत्येक फेरे में, कि वह प्रत्येक फेरे में, कि वह प्रत्येक फेरे, फेरे का मतलब क्या हुआ यहाँ, कि प्रत्येक चक्कर में केवल एक ही प्रकार के, केवल एक ही प्रकार के केवल एक ही प्रकार के वह गिनती में समान, वह गिनती में समान मतलब बराबर, गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा, गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। तो प्रत्येक बार ले जाने वाले, तो प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या क्या होगी। ऑप्शंस दे रहा हूं। ये क्वेश्चन रहा था आपका एसएससी 2009 की परीक्षा का, एसएससी 2009 की परीक्षा का। ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है 42, 28, 35, 15। अब मैं आपको इस क्वेश्चन जो इतना बड़ा लिख रखा है उसको अगर मैं सीधा सीधा समझाऊं तो क्या बात बोली गई है। 105 तो बकरी है आपके पास, मान लो 140 गधे हैं और 175 गाय हैं। आपको उन सभी को नदी के दूसरी तरफ लेके जाना है, पार करवाना है नदी को। एक बहुत बड़ी नदी बीच में है, आपको उन सभी को क्या कराना है, नदी पार करवाना है। तो जो नाव वाला है ना वो आपको कहता है कि भाई मैं एक बार में या तो बकरी लेके जाऊंगा एक चक्कर में, या फिर गधे हैं तो एक साथ गधे गधे लेके जाऊंगा, गायें हैं तो एक साथ गायें गायें लेके जाऊंगा। ये वो शर्त रख देता है। और वो ये कह देता है अगर मैं चक्कर में मान लो 45 गायें लेके गया हूं तो 45 ही बकरी लेके जाऊंगा, 45 ही गधे लेके जाऊंगा, यानी बराबर बराबर संख्या में लेके जाऊंगा। ठीक है, तो इसने पूछा कि वो अधिक से अधिक जानवर कितने ले जाता है एक चक्कर में। फेरे का मतलब यहाँ क्या था कि प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार के पशुओं को लेके जाएगा। तो इसका मतलब उसने क्या कहा, फेरे का मतलब हुआ कि वो प्रत्येक चक्कर जो लगा रहा है उसमें कितने पशु लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब इसका क्या निकालना था, क्वेश्चन तो इतना बड़ा बना दिया, निकालना क्या था इन तीनों का, अधिक से अधिक संख्या में कितने पशु जाएंगे उसमें। तो इसका मतलब अधिक से अधिक पशुओं के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मैसेब है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ सकता था वो यहाँ, वो क्या पूछ सकता था, वो पूछ सकता था दोस्तों कि बताइए वो कितने चक्कर लगाएगा ताकि 105 बकरी, 140 गधे और 175 गायों को ले जाए। इसके लिए कितने चक्कर लगाएगा, वो क्वेश्चन का भी आंसर हम देंगे, समझ गए। तो पहले हम ये कर लेते हैं दोस्तों, 105, 140, 175 का मैसेब निकालेंगे। तो क्या क्या वैल्यू है हमारे पास, 105, 140, वह चाहे तो 105 और 140 से निकाल लो, चाहे आप 140 और 175 से पहले निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं 140 +
105 किससे भाग हो रहा है? 35 से। 35 थी 105, क्योंकि हमें भागफल की तो कोई आवश्यकता नहीं, काटे इससे पहले क्या है 35। अब 35 इन दोनों का तो में से है 105 और 140 का, 175 को भाग कर रहा है 30 5 35 5 175, तो इसका मतलब इन सभी का में से कितना आया दोस्तों? 35 आया। 35 का मतलब आंसर क्या आया? सी। ठीक है, तो इसका तो आंसर आया 35, यानी वो अधिक से अधिक कितने पशु ले जाता है एक बार में? 35 ले जाता है। लेकिन मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि इतने पशुओं को ले जाने के लिए वह कितने चक्कर लगाएगा, तो 105 बकरियों को ले जाने के लिए क्या करेगा? नेक्स्ट अपना ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा, वो आंसर मैं करा रहा हूँ। 105 को मैं 35 से भाग कर दूँ तो बकरियों के लिए कितने चक्कर लगेंगे वो आ जाएंगे। फिर 140 के को मैं 140 गधे थे उनको 35 से भाग कर दूं तो गधे कितने चक्कर में जाएंगे वो आ जाएगा। और 175 गायें थी, 175 को 35 से भाग कर दूं तो वो आ जाएगा कि गायों को ले जाने के लिए कितने चक्कर लगे, और सभी के चक्करों को जोड़ दूंगा तो सारे पशुओं को ले जाने के लिए कितने चक्कर लगे वो आ जाएंगे। 35 या 105 यानी 3 चक्कर लगे किसको ले जाने के लिए? बकरियों को। 35 चौका 140 यानी 4 चक्कर लगे गधों को ले जाने के लिए। 35 5 175 यानी 5 चक्कर लगे गायों को ले जाने के लिए, और सभी को ले जाने के लिए 5 4 9 और 3 12। अगर ये पूछा होता तो हमारा आंसर क्या आता दोस्तों? 12 आता। ये क्वेश्चन नहीं पूछा था लेकिन हमने अपने आप बना लिया, समझ गए। अब एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। इससे आपको मेरे हिसाब से ये समझ आ गया कि एचसीएफ एलसीएम में और किस तरह के क्वेश्चन हमारे से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 2 कहोगे 2 करवा देंगे, 1 करवाना है 1 करवा देंगे, ज़्यादा लेंथी क्लास ना बने उस हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट के 1 या 2 क्वेश्चन और करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है। एक कपड़ा व्यापारी के पास बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक कपड़ा व्यापारी के पास 57 मीटर 69 मीटर व 93 मीटर का कपड़ा है। 93 मीटर का कपड़ा है, तो वह बड़े से बड़े आकार का फीता क्या होगा? वह बड़े से बड़े आकार का फीता क्या होगा? आकार का फीता क्या होगा जिससे तीनों प्रकार के कपड़े को पूर्णतः मापा जा सके? जिससे तीनों प्रकार के कपड़े को पूर्णतः मापा जा सके। पूर्णतः मापा जा सके या नापा जा सके लिखा होता है कई जगह, मापा जा सके। अब देखिए 57 मीटर 69 मीटर और 93 मीटर क्या है? कपड़ा है। अब बड़े से बड़े आकार का वो फीता लेना है जिससे हम तीनों प्रकार के कपड़े को क्या कर सकें? माप सकें दोस्तों, समझ गए। तो बड़े से बड़े आकार का फीता है, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? हमें मेजरमेंट लेना पड़ेगा दोस्तों, समझ गए। किसका? 57 69 व 93 मीटर। पहले चाहे 57 और 69 का ले लीजिए, चाहे 69 और 93 का मैसेबे ले लीजिए। अब 57 69 का ले लेते हैं मैसेबे। 57 से भाग करेंगे 69 को, 57 एकम 57 बच गया कितना? 2 12 बच गया। अब 12 चौका 48 12 5 60, तो 4 पे जा रहे हैं, यहाँ हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। 12 चौका 48 कितना बच गया? 9। 12 को 9 से करेंगे 3, 9 को 3 से करेंगे 3 3 9, काटे या 0 से पहले क्या आया? 3, यानी इन दोनों का मैसेबे क्या आया? 3।
3 इन दोनों को आ गया, इसको भाग करके देख लो 31 या 93, यानी इसके साथ भी क्या आएगा 3 ही आएगा। तो यानी इन सभी का मैसेब कितना आ गया 3 आ गया। तो वह बड़े से बड़े आकार का फीता क्या होगा, उसका आंसर आएगा 3। क्लियर है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ तक आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। इसी के साथ हमारा मैसेब और लेसेब की जो ये सीरीज चल रही थी, इसके जितने मोस्ट प्रोबेबली टाइप्स बनते थे वो हमने पढ़ लिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आज की हमारी ये वीडियो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की जो थी ये आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कोरोना काल में जो विद्यार्थी घर पे हैं उनको भी लाभ मिल सके। और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।